अध्यक्ष महोदया, हम सबके चहीते एवं माननीय निर्णायक मंडल एवं इस कार्य के सबसे महत्वपूर्ण गण हमारे दर्शक गण को मेरा सादर नमस्कार। मैं विभा वाद विवाद प्रतियोगिता में घरेलू हिंसा के विपक्ष में अपने विचार रखना चाहती हूँ। कभी संगनी कभी भगिनी बनी, उसने लुटाया तुम पर प्यार। शोषण के नशे में डूबे मानव, लूट लिया तुमने उसके खुशियों का संसार, लूट लिया तुमने उसके खुशियों का संसार। पौराणिक मान्यता के अनुसार नारी को शक्ति कहा गया है, जिसे शिव का आधा हिस्सा माना जाता है। जिस प्रकार शिव शक्ति के बिना अधूरे है, उसी प्रकार यह संसार नारी के बिना कभी पूर्ण नहीं हो सकता। एक सदी से भी अधिक समय से नारी के प्रति सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद उसका मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, आर्थिक शोषण और उसकी स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार पीड़ित महिलाओं और 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका को संरक्षित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार अनुच्छेद 2A के तहत उत्तरदाता एक वयस्क पुरुष होना चाहिए। अनुच्छेद 2F के तहत घरेलू संबंध का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 2S के तहत यदि किसी महिला को घर से बाहर निकाला जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करवाई जा सकती है। इन अधिनियमों का प्रयोग करके पुष्पा नरोत्तम और उनकी बेटी कुसुम नरोत्तम ने 2016 में मुकदमा करके घरेलू हिंसा से छुटकारा पाया और न्याय प्राप्त किया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः। लेकिन फिर भी घरेलू हिंसा न केवल विकासशील बल्कि अल्पविकसित देशों की एक प्रचलित समस्या है। एक सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, परंतु फिर भी प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले देखने को मिल रहे हैं, वह एक चिंतनीय परिस्थिति को रेखांकित करते हैं। इसी के कारण 2011 में घरेलू हिंसा से पीड़ित संध्या वानखेड़े की शादी में समस्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने पति के खिलाफ भारत दंड संहिता की धारा 498A के तहत उसके साथ मारपीट करने की पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। मुंबई में हर 5 में से 1 महिला की घरेलू हिंसा के कारण मृत्यु हो जाती है। क्या भारत की यह परिस्थिति सहज है? महिला की सुरक्षा के लिए दहेज निषेध हिंसा संशोधन अधिनियम 1996 के बावजूद सरिता नाम की एक लड़की ने दहेज व घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होकर, मानसिक रूप से परेशान होकर 14 अप्रैल 1999 में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। इतने अधिनियम, इतने अनुच्छेद, इतनी धाराएं होने के बावजूद साल 2023 में घरेलू हिंसा के 6474 मामले सामने आए हैं। यह हमारे समाज के लिए निंदनीय, शर्मनाक और चिंता का विषय है। घरेलू हिंसा की शिकार नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है। उन लड़कियों और उनके माता पिता के हृदय की पीड़ा का क्या? इसीलिए अब भी समय शेष है, देखो, अब भी समय शेष है, देखो, करो स्वयं में जागरूकता का संचार। कुरीतियों से ग्रसित समाज का तुम करो बहिष्कार, तुम करो बहिष्कार, तुम करो बहिष्कार। धन्यवाद। करते हैं, उसे मनचाही शिक्षा प्राप्त करवाते हैं, तो गलत कदम उठाने पर माता पिता को बच्चे को डांटने का अधिकार नहीं? ये कहाँ का न्याय है? ऐसे तो दोनों में दूरियां बढ़ती ही चली जाती हैं। अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं और 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिकाओं को संरक्षित किया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन अधिनियमों की आड़ में महिलाएं कानून का गलत प्रयोग करती हैं, क्योंकि FIR दर्ज करवाते समय कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है बिना ये सोचे समझे कि जिन पर केस किया गया है क्या वास्तव में वे लोग दोषी हैं भी या नहीं, जैसे सास, ससुर, पति, देवर इत्यादि। ऐसा ही एक केस हम सभी के सामने 2003 में आया, जब निशा शर्मा नाम की लड़की ने अपने पति पर मानसिक रूप से पीड़ित करने और दहेज की मांग करने का आरोप लगाया। लेकिन 2012 में सभी आरोपियों को अदालत द्वारा बरी करने पर पता चला कि ये सभी आरोप गढ़े गए थे, बेबुनियाद थे। 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि कोर्ट में
जितने ही केस दर्ज किए जाते हैं उनमें से 98% केस, सुनिएगा, 98% केस गलत साबित होते हैं। ऐसा ही एक और केस हम सभी के समक्ष जनवरी 2019 में आया, जब एक महिला ने अपने पति पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया, लेकिन अदालत द्वारा घरेलू हिंसा के पुख्ता सबूत मांगने पर उसके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं था, जिसके चलते केस को खारिज कर दिया गया। विवाह एक सामाजिक गठबंधन है जिसमें खुशियों रूपी मोतियों को पिरोकर परिवार रूपी माला में गूंथा जा सकता है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी चंद सुविधाओं के लिए तलाक तक पहुंच जाती है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि गहनता से मंथन किया जाए तो हम पाएंगे रिश्तों में जो बौखलाहट है उससे खाई बढ़ती ही जा रही है। वीणा के तारों को इतना ना खींचो, वीणा के तारों को इतना ना खींचो कि झंकार हो तरसे। कहा जाता है फलदार वृक्ष झुकते हैं तो शाखाओं को इतना भी ना झुकाओ कि वृक्ष अपना वर्चस्व ही खो बैठे, वृक्ष अपना वर्चस्व ही खो बैठे। धन्यवाद।